हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने सेट थ्योरी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखा होगा। अगर नहीं देखा तो पहले वो पार्ट देखिए ताकि आपको बेस क्लियर हो सके, तभी आप नेक्स्ट पार्ट मतलब थर्ड पार्ट जिसमें मैक्सिमम बना के क्वेश्चन है वो समझ पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो को पॉज करके जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 50, राइट। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, यहाँ पे दो चीजें बताई है, एक क्यूए और एक आरसी, ठीक है। तो क्यूए में टोटल स्टूडेंट्स हैं 70% एंड आरसी में टोटल स्टूडेंट है 50%। अब पूछा गया है मिनिमम, मतलब सबसे कम ऐसे कितने स्टूडेंट हो सकते हैं जो दोनों पेपर को who pass in both the papers, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों पेपर में पास हुए हैं। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, Q यूनियन R का। Q यूनियन R का फॉर्मूला क्या होता है, Q प्लस R माइनस Q इंटरसेक्शन R, राइट। तो हमें फाइंड क्या करना है, इंटरसेक्शन। हमें ये फाइंड करना है कि ये कितना मिनिमम हो सकता है। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, मतलब मैंने इंटरसेक्शन को लेफ्ट साइड में भेज दिया इसलिए वो पॉजिटिव हो गया है, और यूनियन को राइट साइड में भेज दिया इसलिए वो नेगेटिव हो गया। सिर्फ उसके साइन चेंज हुए हैं क्योंकि मैंने उसे इक्वल टू के राइट और लेफ्ट में भेजा है, ठीक है। तो अब मुझे पता है Q, हमारा Q कितना है 70% है, हमारा R कितना है 50% है। प्लीज मेरे करवाने से पहले एक बार क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करा करिए, ताकि अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तब आप मेरा सॉल्यूशन देखें। ओके, सो हमें पता है कि Q है हमारे पास 70%, R है हमारे पास 50%। अब हमें ना यूनियन पता है ना हमें इंटरसेक्शन पता है, राइट। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मुझे इसे मिनिमम देना है, अगर मुझे इसे मिनिमम देना है तो मुझे यूनियन को मैक्सिमम देना होगा। रिमेम्बर, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि अगर हमारे पास दो लोग हैं, एक को हमें मिनिमम देना है तो हमें दूसरे वाले को मैक्सिमम देना होगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम में यही एक थॉट है जो आपको हमेशा लगाना पड़ेगा कि अगर हमें किसी को मिनिमम देना है तो हमें उसके अपोजिट वाले को मैक्सिमम देना होगा। तो यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन को मिनिमम देना है, तो इसका मतलब हमें यूनियन को मैक्सिमम देना होगा। अब हम यूनियन को मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है तो इसका मतलब हम उसे मैक्सिमम दे सकते हैं 100%, राइट। अब 70 प्लस 50 120, 70 प्लस 50 120 माइनस 100, इसका मतलब 20%। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे परसेंटेज 50 नहीं है 60% है। आरसी के पास 60% है स्टूडेंट्स का, तो यहाँ पे हो जाएगा 60%। ओके, सब कुछ सेम है, बस परसेंटेज में चेंज है। तो 70 प्लस 60 130 होता है, और 100 उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा सिर्फ और सिर्फ 30%, राइट। तो अगर हमारे पास आ चुका है Q इंटरसेक्शन R, हमारे पास कितना परसेंट आ गया, 30%। अगर वो हमसे परसेंटेज में ऑप्शन देता है तो हम परसेंटेज में लिख देंगे, अदरवाइज क्योंकि उसने हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 50, तो इसका मतलब 50 का हमें क्या निकालना पड़ेगा 30%, और 30% निकालना बहुत ईजी है, सीधा आ जाएगा 15 स्टूडेंट्स। मतलब 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट पास करे हैं। ओके, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और सेकंड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। और आई होप काफी सारे स्टूडेंट्स ने सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा, लेकिन अगर नहीं करे तो चलिए ध्यान देते हैं इस चीज पे।
ये डायग्राम आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया हुआ है, एक्सप्लेन करा हुआ है, तो अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास जैसे कोई न्यू वीडियो आए उसका सब्सक्रिप्शन, आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 210 इंटरव्यूज ऑफ IIM अहमदाबाद, आउट ऑफ 210 इंटरव्यूज, 210 टोटल इंटरव्यूज हुए हैं, तो हम उसे बाहर लिख देते हैं 210। ओके, 105 cat crackers were offered tea by the interview। अच्छा ठीक है, यहाँ पे 3 चीजें ऑफर करी गई हैं। कुछ इंटरव्यूअर्स को सिर्फ टी ऑफर करी गई है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टी। कुछ इंटरव्यूअर्स को बिस्किट ऑफर करे गए हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बिस्किट। और कुछ इंटरव्यूअर्स को टॉफी ऑफर करी है। ओके, तो हमने लिख दिया टॉफी। अच्छा, अब देखते हैं कितने को क्या क्या किया। अब बोला है 105 को ऑफर हुई है टी, 50 को ऑफर हुए हैं बिस्किट्स। आपको पता है ये कैसे कैसे लिखना है, कैसे कैसे बनाना है डायग्राम, क्योंकि मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको ये चीज दिखा चुकी हूँ। और 56 को ऑफर हुई है टॉफी। तो जिसने मेरी वीडियो देखी है तो प्लीज जल्दी से डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए खुद से। उसके बाद बोला गया 32 को ऑफर हुआ है टी एंड बिस्किट। तो टी एंड बिस्किट कितने को ऑफर हुई है? 32 को। ठीक है, 30 को हुआ है बिस्किट एंड टॉफी। बिस्किट एंड टॉफी हुई है 30 को। और 45 को ऑफर हुई है टी एंड टॉफी। 45 स्टूडेंट्स को ऑफर हुई है टी एंड टॉफी। तो चलिए, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ कैट क्रैकर्स हु वर ऑफर्ड ऑल 3 स्नैक्स एंड मैक्सिमम मिनिमम ऑफर्ड एटलीस्ट 1 स्नैक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना है मैक्सिमम और मिनिमम जिन्हें सिंगल चीजें ऑफर हुई है, और मैक्सिमम और मिनिमम जिसे ऑल 3 चीजें ऑफर हुई है। तो यहाँ पे हमें सब कुछ तो बताया है, लेकिन मेन ऑल 3 वाला हमें नहीं पता है, जिसके बिना हमारा ये पूरा डायग्राम कंप्लीट नहीं हो सकता। तो चलिए, हम लोग मानते हैं इसे x। ठीक है, अगर हम इसे x मानते हैं तो देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाएंगी एक्स्ट्रा में। तो हमें पता चल सकता है कि बिस्किट एंड टॉफी किस किस को ऑफर हुई है। टोटल था 30 और ऑल 3 वाला है x, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30 माइनस x। आई होप आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब टी एंड टॉफी वाले को कितना ऑफर हुआ है? 45 माइनस एक्स, राइट, 45 माइनस एक्स। अब टी एंड बिस्किट वाले को कितना ऑफर हुआ है? ऑल 3 को हुआ है एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 32 माइनस एक्स, राइट। अब हमें ये तीनों चीजें पता चल चुकी हैं। अब हमें फाइंड करना है कि ओनली टी, ओनली बिस्किट एंड ओनली टॉफी कितनों को ऑफर हुई है। तो चलिए मैं आपको एक करके दिखाती हूँ और आप कोशिश करिएगा बाकी चीजें आप खुद करें। तो टी मुझे पता है टोटल है 105, राइट। तो 105 में से मुझे क्या क्या माइनस करना है? मुझे पहले माइनस करना है 45 माइनस एक्स, मुझे माइनस करना है एक्स जो ऑल 3 वाला है, और मुझे माइनस करना है 32 माइनस एक्स। रिमेंबर, जब भी हमें माइनस करना होता है तो उसके साइड वाले को हमेशा ब्रैकेट में रखिएगा, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट में नहीं, यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक्स था इसलिए मैंने उसे विदाउट ब्रैकेट रखा है, क्योंकि वो डायरेक्टली माइनस हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डबल एलिमेंट है, डबल यूनिट है, तो उसे हमें ब्रैकेट में रखना चाहिए, ताकि जब हम उसे ओपन करें तो हम उसमें कोई मिस्टेक ना करें। तो जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 105 माइनस 45 प्लस का एक्स। रिमेंबर, माइनस माइनस प्लस, माइनस का एक्स माइनस का 32 एंड प्लस का एक्स। तो यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये आ रहा है ओनली टी। ठीक है, तो जल्दी से खुद से कैलकुलेट करिए। 45 प्लस 32 को माइनस करना है हमें 105 से, तो हमारे पास आ जाएगा 28, और बचा हुआ प्लस का एक्स हम इसके साथ ले रहे हैं, राइट। तो 28 प्लस एक्स हमारा क्या आ गया? ओनली टी। तो चलिए जल्दी से बाकी का निकालिए, बिस्किट एंड टॉफी का। तो चलिए अब हम देखते हैं ओनली बिस्किट। ओनली बिस्किट में हमें क्या करना है? 50, जो टोटल हमारा बिस्किट है वो है 50, उसमें से हम माइनस करेंगे
32 माइनस एक्स। अब मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो माइनस का 32 प्लस का एक्स, देन माइनस का एक्स, देन माइनस का 30 और प्लस का एक्स। ये मैंने ब्रैकेट खोलने के बाद आया है, तो अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं तो आप ब्रैकेट करके ही कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में कोशिश करिए आप ब्रैकेट से ही करें ताकि आपको कुछ भी गलत ना हो। अब प्लस एक्स और माइनस एक्स कट जाएगा और हमारे पास बचेगा माइनस का 12 एंड प्लस का x। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ x माइनस 12, क्योंकि यहाँ पे 30 प्लस 32 होता है हमारा 62 और उसमें से वो माइनस का है। अगर उसमें से हम माइनस करेंगे 50 तो हमारे पास नेगेटिव 12 आएगा। ओके, तो अब जल्दी से देखते हैं टॉफी के लिए। तो चलिए अब देखते हैं हम टॉफी के लिए। टॉफी के लिए हमें क्या करना है, ओनली टॉफी के लिए। रिमेंबर 56 माइनस 45 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 30 प्लस एक्स। तो यहाँ पे देखिए 45 प्लस 30 75 और 75 को जो हम 56 में से माइनस करेंगे तो वो बचेगा माइनस का 19। प्लस एक्स को माइनस एक्स से कट कर दिया और हमारे पास आ गया प्लस एक्स। तो हम ओनली टॉफी में लिख देंगे एक्स माइनस 19। ठीक है, तो चलिए अब हमारा पूरा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें देखना है कि इसके आगे हमें क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो हमारा ऑल 3 है उसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं। हमें पूछा गया है कि ऑल 3 में ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे जो मैक्सिमम हम कितना रख सकते हैं और मिनिमम हम कितना रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू देखते हैं, हम मिनिमम कितनी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं मिनिमम, राइट। तो मिनिमम हम x की वैल्यू कितनी रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे हम x की वैल्यू 12 से नीचे नहीं रख सकते और यहाँ पे हम x की वैल्यू 19 से कम नहीं रख सकते। तो मतलब मिनिमम वैल्यू जो हम रखेंगे वो 19 रखेंगे। क्यों, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहाँ पे 19 ऐड करती हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं 19 से माइनस करूंगी 12 तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे 7 मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे अगर मैं 19 से कुछ छोटा रखती हूँ 18 रखती हूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएंगे नेगेटिव में। और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि IIM में क्रैक करने वाले स्टूडेंट्स को हम नेगेटिव में रख सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पे जो मिनिमम जो यहाँ पे हो सकता था वो हो सकता था 0, कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट ना हो जिसे ओनली टॉफी ऑफर हुई हो। ठीक है, तो वो हमने कर दिया। तो मिनिमम वैल्यू हम रखेंगे 19 ताकि यहाँ पे 0 आ जाए लेकिन नेगेटिव में ना आए। मिनिमम हम 0 तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गई x की वैल्यू मिनिमम में, राइट। अब x की वैल्यू हमें जब मैक्सिमम रखनी होगी, ये हमारी थी मिनिमम वैल्यू, राइट। तो अब हमें x की वैल्यू मैक्सिमम में देखना है कितनी रख सकते हैं। तो मैक्सिमम में देखिए हम कितनी रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 45। रिमेंबर मैंने मिनिमम में बाहर वाला इसलिए लिया है क्योंकि वहां पे मेरे पास नेगेटिव में है, मतलब कि x से छोटी चीजें हैं यहाँ पे सारी, राइट। और यहाँ पे जो है मेरे पास जो डबल वाला है उसमें स्टूडेंट्स है मेरे पास पॉजिटिव में, तो इसलिए मैक्सिमम में मैं पॉजिटिव वाले टर्म्स में जाऊंगी और मिनिमम में मैं नेगेटिव वाले टर्म में जाऊंगी। ठीक है, तो मिनिमम था 19 से छोटा आप कहीं भी चेक कर लीजिए, हम नहीं रख सकते हैं। अब मैक्सिमम की बारी आती है, तो मैक्सिमम में कितना रख सकती हूँ। तो देखिए जरा, अगर यहाँ पे मैं मैक्सिमम रखती हूँ 45 तो यहाँ पे और यहाँ पे वो दोनों नेगेटिव चला जाएगा और नेगेटिव हम नहीं रख सकते। इसका मतलब जो मैं मैक्सिमम रख सकती हूँ वो मैं रख सकती हूँ 30। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब मैं 30 में से 30 माइनस करूंगी तो वो 0 आ जाएगा और 0 हम रख सकते हैं इजीली। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 32 रख देती या 45 रख देती तो यहाँ पे वो चला जाता नेगेटिव में, जैसे कि मैंने बताया वो पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम हम रख सकते हैं 30 और मिनिमम हम रख सकते हैं 19। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार दोबारा से जब ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाए तो वीडियो जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीटली आप एक बार देखिएगा और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, राइट। और अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो चलिए, अब हमसे नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है कि हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उनकी निकालनी है जिनको एटलीस्ट 1 स्नैक मिले। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 स्नैक में देखिए क्या आता है। यहाँ पे जो टर्म होते हैं एटलीस्ट
और मिनिमम मैक्सिमम इनकी इसको समझने की कोशिश करिएगा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, राइट। एटलीस्ट वन का मतलब होता है कम से कम एक, उससे ज्यादा मिल सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं मिल सकते। तो एटलीस्ट में तो सब आ जाएंगे। एटलीस्ट वन में ये सारे आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ओनली वन है, यहाँ ओनली टू है, यहाँ ओनली थ्री है, राइट। तो ओनली टू भी हो तो उसे एटलीस्ट वन तो मिला ही है ना, कम से कम एक तो मिला ही है ना। तो वन मिल सकता है या वन से ज्यादा, लेकिन वन से कम नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो वाले नहीं आएंगे। तो हमें पता है यहाँ पे सब लोग एटलीस्ट वन वाले तो हैं। तो पहले हम टी वाले ले लेते हैं। टी का टोटल है 105, राइट। जरा ध्यान से देखिएगा, 105 में ये सब आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास बचा गया x माइनस 12, और यहाँ पे मैं विदाउट ब्रैकेट लिख सकती हूँ क्योंकि मेरे पास बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो x माइनस 12 प्लस 30 माइनस x प्लस x माइनस 19, राइट। तो अब हमारे पास जो भी चीजें कट हो रही हैं हम वो कट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरे पास x की वैल्यू x से कट हो रही है, बाकी बस मुझे प्लस माइनस करना है, तो जल्दी से प्लस माइनस करते हैं। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 104 प्लस x। एक बार चेक करिए जल्दी से, ठीक है। तो मेरे पास जब मैंने ऐड किया तो माइनस 19 माइनस 12 हो जाता है माइनस 31, और प्लस का 30 ऑलरेडी है मेरे पास, तो मतलब माइनस 1 करना है मुझे 105 में से, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है 104 प्लस x, मतलब एटलीस्ट वन वाले में मुझे चाहिए 104 तो रहेगा मेरे पास, और x प्लस करना है। तो अगर मुझे मिनिमम चाहिए कि मिनिमम बताओ ऐसे एटलीस्ट वन वाले कितने हो सकते हैं, और मैक्सिमम बताओ एटलीस्ट वन वाले कितने हो सकते हैं, तो कितना सिंपल है। देखिए मेरे पास 104 दोनों में तो आएगा ही, प्लस प्लस x की वैल्यू अगर मिनिमम चाहिए तो मैं x की वैल्यू मिनिमम ले लूंगी 19, और एटलीस्ट वन वाले की वैल्यू अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो मैं x की वैल्यू ले लूंगी मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 123 मिनिमम एंड 134 मैक्सिमम। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, मिनिमम और मैक्सिमम का यहाँ पे कैसे हमने करा है। तो प्लीज जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। बाय।